हाइडेस्पिस का युद्ध, बैटल ऑफ हाइडेस्पिस। सबसे पहले हम जानते हैं कि यह युद्ध किन दो राजाओं के बीच लड़ा गया था। हाइडेस्पिस का युद्ध सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच लड़ा गया था। सिकंदर विश्व विजय की यात्रा पर आ रहे थे और वे भारत पर प्रवेश करने वाले थे। तभी सबसे पहले उनका युद्ध पंजाब के राजा पोरस के साथ हुआ, जिसमें सिकंदर विजयी हुए और पोरस की हार हुई। पोरस के साहस को देखते हुए सिकंदर ने उनका राज्य वापस लौटा दिया। जीतने के बाद भी पोरस को वापस उनका राज्य लौटा दिया गया था। हाइडेस्पिस का युद्ध मई 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? वितस्ता। झेलम नदी का प्राचीन नाम वितस्ता है, इसीलिए इस युद्ध को झेलम वितस्ता का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और यह कब लड़ा गया था? मई 326 ईसा पूर्व में। देखिए, इस प्रकार भी प्रश्न पूछ सकता है कि सिकंदर की सेना भारत में प्रवेश किस प्रकार की? तो इसका आंसर इस प्रकार हो सकता है। सिकंदर महान की सेना पोरस को पराजित करके हिंदू कुश के पहाड़ों को पार करती हुई भारत पहुंच गई। कौन सी पहाड़ी है? हिंदू कुश की पहाड़ी है, जिसको पार करते हुए पोरस को पराजित करके भारत पहुंची है सिकंदर की सेना। हाइडेस्पिस के युद्ध के बारे में हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमने जाना कि हाइडेस्पिस का युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। किनके बीच? सिकंदर और पोरस के बीच यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें सिकंदर जीत गए और पोरस हार गए। पोरस हारने के बावजूद सिकंदर ने पोरस को उनका राज्य वापस लौटा दिया था। यह युद्ध 326 ईसा पूर्व में, कब? 326 ईसा पूर्व में मई के महीने में हुआ था। यह युद्ध झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। कौन सी नदी? झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसका दूसरा नाम क्या है? वितस्ता है। इसीलिए हाइडेस्पिस के युद्ध को झेलम वितस्ता का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। एक बात और, जब सिकंदर भारत में प्रवेश किए तो उन्होंने कौन सी पहाड़ी को पार किया? तो वो था हिंदू कुश पहाड़ी। सिकंदर अपनी सेना के साथ हिंदू कुश की पहाड़ी को पार करते हुए भारत पहुँचे।